आज की स्टोरी में आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताने वाला हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग सिग्नेचर। द मिसिंग, मिसिंग यानी क्या होता है? मिसिंग यानी लापता, खोया हुआ, गुम हुआ, गैर हाजिर, बहुत सारा मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मिसिंग सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी क्या होता है? हस्ताक्षर, जो हम साइन करते हैं ना, उसे हस्ताक्षर कहते हैं। यानी कि छूटा हुआ हस्ताक्षर या फिर लापता हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि गैर हाजिर हस्ताक्षर, यानी जहाँ पे साइन ना हुआ हो, हम ऐसे बोल सकते हैं। छूटा हुआ हस्ताक्षर, जहाँ पे साइन करना छूट गया हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो छूटा हुआ हस्ताक्षर। चलिए देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे कि इसे उच्चारण कैसे करते हैं, ये बहुत काम की चीज है। यदि आप ऐसी स्टोरी ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक तो उसका प्रोनाउंसिएशन करना यानी कि उच्चारण करना आपको आ जाएगा, सही उच्चारण करना। इसके अलावा आपको उस वर्ड की मीनिंग भी जानने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? ये सबसे अच्छा मतलब ये तरीका रहता है इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना भी, क्योंकि स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, Once a man borrowed, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? borrowed money from a rich merchant. merchant, अब इसे एक एक वर्ड में देखते हैं। once, एक बार, a man, एक आदमी, man, आदमी, और यही MEN मैन होता तो बहुत सारे आदमी, यानी एक से ज्यादा आदमी को मैन कहेंगे और एक आदमी को मैन कहते हैं। एक बार एक आदमी, borrowed, borrowed यानी क्या होता है? उधार लेना। रेंट यानी क्या होता है? रेंट का मतलब होता है किसी से किराए में देना, ये किराए से लेना रेंट कहते हैं। लेकिन बोरोड मतलब क्या होता है? किसी से उधार लेना, उसे बोरो करना बोलते हैं। तो बोरोड, लिया, उधार लिया। मनी, मनी यानी रुपये। फ्रॉम अ रिच मर्चेंट, फ्रॉम यानी से, किससे? अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी से। तो देखिए पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया कि एक बार एक अमीर आदमी ने एक बार एक आदमी ने एक अमीर व्यापारी से पैसे उधार लिए। तो देखिए आगे पीछे है, हर वर्ड की मीनिंग आपको समझ आ गई, आप इसे सुधार के बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। तो अब ऐसे से हुआ, भी आदमी ने उधार लिया। अब क्या हुआ? द मर्चेंट इज सो रिच। द मर्चेंट यानी जो व्यापारी था, इज यानी वो है, क्या है? सो रिच, बहुत ज्यादा। सो यानी बहुत ज्यादा को भी हम सो बोलते हैं। सो रिच यानी बहुत धनवान है। आई डोंट थिंक, आई डोंट यानी मुझे नहीं, थिंक यानी सोचना, तो आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता। अब ऐसे मतलब होगा आई डोंट थिंक, थिंक यानी सोचना होता है, मैं नहीं सोचता, ऐसे होगा मतलब। लेकिन इसका मीनिंग अलग निकलता है। आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता। ही नीड्स दिस लिटिल मनी, ही नीड्स, उसे जरूरत है, नीड्स यानी जरूरत है, दिस यानी इस, लिटिल मनी यानी थोड़े से पैसों के। अब वो व्यापारी क्या सोच रहा है, सॉरी वो आदमी क्या सोच रहा है कि ये अमीर आदमी तो बहुत अमीर है, ये व्यापारी तो बहुत अमीर है, मुझे नहीं लगता कि इसे थोड़े से पैसे की जरूरत होगी। भाई इसके लिए ज्यादा पैसा है, लेकिन अमीर आदमी के लिए तो थोड़ा सा पैसा है, मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा जरूरत होगी। ही थॉट वन डे, उसने सोचा, वन डे यानी एक दिन उसने ऐसा सोचा। एंड डिसाइडेड, और डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फैसला लिया। नॉट टू रिटर्न, नॉट टू रिटर्न यानी वापस नहीं करने का, रिटर्न यानी लौटाना, वापस करना। नॉट टू रिटर्न, वापस नहीं लौटाने का फैसला लिया कि भाई क्या होगा, नहीं दूंगा उसको, उतना सा पैसा तो है, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भाई थोड़ा लो ज्यादा लो, आप तो उधार लियो ना, उसे चुकाना चाहिए उसकी। अब देखते हैं। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट केम टू हिज हाउस। द मर्चेंट व्यापारी, केम यानी आया, कम यानी आना और केम यानी आया, कहाँ आया? टू हिज हाउस, टू हिज हाउस, तो किसी के घर जा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो आपको पता है वहां पे हम टू का यूज करते हैं। टू हिज हाउस, उसके घर आया, लेकिन यहाँ पे होम रहता तो केम होम, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते होम के जगह, लेकिन हाउस है तो टू का यूज कर रहे हैं। मर्चेंट केम टू हिज हाउस, उसके घर आया, ये यानी उसके। क्लियर हो गया था? एक एक वर्ड की मीनिंग समझा रहा हूँ, छोटी स्टोरी है। एंड आस्क्ड फॉर द मनी, और आज यानी वैसे तो आज यानी होता है पूछना या मांग करना, दोनों मतलब होता है। आज यानी पूछा भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब देखिए। एंड आस्क्ड
फॉर द मनी, अब पैसे के लिए पूछा ऐसा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पैसे की मांग की, किसी से मांग करना है ना, कुछ चीज करने के लिए कहना उसे आस्क कहते हैं, और पैसे की मांग की। द मैन आस्क्ड हिम टू कम टू अ डेजर्टेड बैनियन ट्री। अब इसका पूरा वर्ड का मीनिंग देखते हैं। द मैन, अब उस आदमी ने क्या कहा, आस्क्ड हिम, उससे कहा। अब वो जो आदमी ने उधारी लिया था ना, उसने उससे कहा। अब यहाँ पे आज यानी यहाँ पर भी पूछा मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसने कुछ करने के लिए कहा को भी आज कहा जाता है। क्या करने के लिए कहा, देखिए, टू कम, टू कम यानी आने के लिए, टू अ डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी क्या होता है, एकदम वीरान जगह को हम डिजर्टेड कहते हैं, सुनसान वीरान, उसे डिजर्टेड कहते हैं। वैसे तो रेतीले जगह को भी डिजर्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजर्टेड यानी वीरान, सुनसान। बैनियन ट्री, अब ये बैनियन ट्री क्या है, बैनियन यानी होता है बरगद, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बरगद के पेड़ के पास। तो देखिए पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया कि भाई व्यापारी उसके घर आया पैसे मांगने, लेकिन आदमी ने क्या कहा कि आप जो वीरान बनियान ट्री है ना, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, जहाँ सुनसान है, जहाँ कोई आता नहीं, वहां पे आओ, वहां पे दूंगा। द मर्चेंट वेटेड नियर द बैनियन ट्री, द मर्चेंट व्यापारी, वेटेड यानी इंतजार किया, प्रतीक्षा किया हिंदी में, ठीक है। नियर, नियर यानी पास में, द बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के सामने उसने इंतजार किया। फॉर द मैन यानी उस आदमी के लिए। Who had promised, who यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जिसने, had के साथ promised, ed थर्ड फॉर्म, तो had के साथ promise, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि है, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है दिया था, चुका था, लिया था, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं। टेंस नहीं पता, मेरी वीडियो देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस विष्णु एटीपी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Who had promised, जिसने वादा किया था, ठीक है, जिसने वादा किया था, मैंने लिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। प्रॉमिस यानी होता है वादा करना, लेकिन हैड प्रॉमिस वादा किया था, टू रिटर्न यानी लौटाने का, हिज मनी उसका पैसा या उसके रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया, वो तैयार किया भाई जिसने उसके पैसे लौटाने का वादा किया था। दैट इवनिंग, दैट यानी उस शाम, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, वह भी होता है, बहुत सारी मीनिंग है। दैट इवनिंग यानी उस शाम। द मैन फाइनली अराइव्ड, द मैन आदमी जिसने उधार लिया था, फाइनली आखिरकार, अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड यानी पहुंचा, एंड और, ठीक, और क्या किया, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, माफी मांगना, और माफी मांगी, अपोलो, यहाँ पे ईडी देखिए सेकंड फॉर्म देखिए, अपोलोजाइज्ड तो यानी माफी मांगी। फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट यानी देर करने के लिए, देरी होने के लिए, देर करने के लिए उसने माफी मांगी कि भाई मुझे देर हो गई, आपने बहुत देर इंतजार किया। देन सडनली, देन यानी तब या फिर सडनली, सडनली यानी अचानक से, ही पुल्ड आउट अ नाइफ, ही यानी वह या उसने, पुल्ड यानी खींचा, आउट यानी बाहर खींचा या बाहर निकाला, पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला, अ नाइफ एक चाकू। अब यहाँ पे नाइफ लिखा हुआ है, के साइलेंट है, के को हम नहीं पढ़ेंगे, नाइफ नहीं पढ़ेंगे, केवल नाइफ पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय हमें के को लिखना है क्योंकि ये साइलेंट लेटर है। जैसे नाइफ होता है, नो होता है, नॉक नॉक होता है, नी होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो केन से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते समय आपको लिखना है, ठीक है। पुल्ड आउट अ नाइफ, एक चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम यानी से, हिज पॉकेट यानी उसके जेब से, अपने जेब से, उसके भी मतलब होता है स्टोरी में अपने के लिए भी यूज करते हैं, और अपने जेब से इसने एक चाकू निकाल ली, एंड और क्या किया, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाया, टू किल द मर्चेंट, टू किल द मर्चेंट यानी व्यापारी को मारने के लिए धमकाया कि भाई मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। इफ ही आज, इफ यानी यदि, ठीक है, यदि, ही आज वह, आज यानी मांग करता है, मांगता है, फॉर द मनी यदि वो पैसों की मांग करता है तो फिर वो क्या कर देगा, उसे जान से मार दूंगा, ऐसे उसने धमकाया। द मर्चेंट फियर्ड फॉर हिज लाइफ, द मर्चेंट व्यापारी, फियर्ड यानी होता है डर गया, ठीक है, फॉर हिज लाइफ अपने जान के लिए वो डर गया कि भाई मेरी जान चली जाएगी। सो ही डिसाइडेड, तो सो यानी तो या फिर इसलिए, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू हैंडल विथ केयर, टू हैंडल विथ केयर का मतलब क्या होता है, संभल कर चलना, ठीक है, संभाल कर काम करने को हैंडल विथ केयर बोलते हैं। तो वो संभलने का
फैसला लेके भैया रुको थोड़ा समझ जाता हूं। ही अग्रीड, और वह राजी हुआ, अग्रीड यानी राजी हो जाना, दैट की द मैन नीड नॉट रिटर्न द मनी, और वह राजी हो गया कि द मैन यानी वो जो आदमी था, नीड नॉट यानी जरूरत नहीं है, रिटर्न यानी लौटाने की, द मनी यानी उस आदमी को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, बट आज फॉर अ रिसीट, लेकिन आज यानी मांग की, फिर यहाँ पर मांग की, फॉर अ रिसीट यानी एक रसीद की, रिसीट या रिसिप्ट पढ़ते हैं, चलो रिसिप्ट दो, रिसिप्ट दो, एक्चुअल में ये रिसिप्ट नहीं है, इसे हम ऐसे रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट। आप चाहे तो गूगल में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, रिसीट, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट यानी होता है, हम बोलते हैं ना कि हमें क्या दे दो, पावती बोलते हैं, है ना, पावती दे दो, रसीद दे दो, रसीद जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक्चुअल में रिसीट है। तो भाई उसने रसीद की मांग की कि ठीक है आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे रसीद में लिख के दे दो कि मैंने लौटा दिया है, ताकि कोई पूछे भाई तो मैं बताते तो बने मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बता दिया तुमने उधारे लिया है, तो मान लीजिए वो पूछा तो मैं दिखा दूंगा रसीद की, हाँ भाई इस आदमी ने मुझे दिखा दिया, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन एक रसीद दे दो कि मैंने आपको पैसा लौटा दिया है। अब ये तो चोर के लिए और अच्छी बात हो गई, यानी उस आदमी के लिए, अरे वाह ये तो बढ़िया बात है। अब उसने क्या किया, द मैन यानी वो जो आदमी था, है ना, आदमी, उसने क्या किया, रेडली, अभी रेडली क्या है, रेडली यानी तुरंत, आसानी से, रेडली यानी आसानी से, मेड द रिसीट, मेड यानी बनाया, द रिसीट आसानी से रसीद बना दिया, फॉर द मर्चेंट व्यापारी के लिए। देयर इज नो विटनेस मेंशन, देयर इज, अब देयर का मतलब केवल यहाँ पे हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, कोई इसका मीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इज नो विटनेस यानी कोई भी विटनेस यानी होता है, विटनेस यानी क्या बोलना चाहिए, साक्षी हिंदी में, और उसका उर्दू में साक्षी को हम उर्दू में गवाह, ठीक है। नो विटनेस यानी कोई गवाह, मेंशन, मेंशन मतलब उल्लेख नहीं है, यानी यहाँ पे कोई गवाह का उल्लेख नहीं है, या फिर लिखा गया नहीं है कि कौन गवाह, भाई गवाह होना तो जरूरी है ना, कोई भी रसीद रसीद देते हैं तो यहाँ पे कोई गवाह का उल्लेख नहीं है। Why don't you make the banyan tree as a witness in this receipt? Why don't you make? Why यानी क्यों, है ना, don't you यानी तुम नहीं करते, make यानी बनाना या करना, ठीक है। The banyan tree यानी बरगद के पेड़ को make यानी बनाते हो, तुम बरगद के पेड़ को क्यों नहीं बनाते हो, as यानी होता है के रूप में, किसके रूप में, the witness यानी गवाह के रूप में, in this receipt, इन यानी में, दिस यानी इस, रिसीट यानी रसीद, ठीक है। तो तुम इस रसीद में बरगद के पेड़ को गवाह के रूप में क्यों नहीं बनाते हो, क्यों गवाह नहीं बनाते हो, भाई बरगद के पेड़ को गवाह बना लो। अब देखिए ये कौन बोल रहा है, वो व्यापारी बोल रहा है, चालाक व्यापारी है, वो इससे बोल रहा है बरगद के पेड़ को वो बना लो, यहाँ तो सुनसान जगह है, कोई नहीं है, बरगद के पेड़ को गवाह बना लेते हैं। सजेस्टेड द मर्चेंट, देखिए सजेस्टेड, सजेस्ट कर रहा है किसी को सलाह देना, सलाह दिया, द मर्चेंट उस व्यापारी ने सलाह दिया कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते हो। द मैन अग्रीड, द मैन वो आदमी है ना जिसने पैसा ले लिया था, चुका नहीं दिया था, अग्रीड राजी हुआ, अग्री यानी राजी होना, अग्रीड यानी राजी हुआ, दैट की वॉज अ गुड आइडिया, या फिर दैट वॉज अ गुड आइडिया, यहाँ पे की मतलब नहीं होगा, दैट वॉज अ गुड आइडिया यानी यह या फिर वह, वॉज यानी था, अ गुड आइडिया एक अच्छा उपाय था, वह एक अच्छा उपाय था, जो तुम बोल रहे हो ना वो एक अच्छा आइडिया था। आफ्टर साइनिंग द रिसीट, आफ्टर यानी के बाद, साइनिंग यानी हस्ताक्षर करने के बाद, द रिसीट यानी रसीद, रसीद पर हस्ताक्षर करने के बाद, साइन करने के बाद, द मर्चेंट वेंट होम, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, होम यानी घर, अब वो घर चला गया, चलो भैया जान बची तो लाखों पाए, अब घर चले जाते, वो आदमी भी खुश है, अच्छा हो गया भैया रसीद भी मांग लिया इसने, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बोलेगा तो रसीद दिखा देंगे। अब देखिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट वेंट टू द किंग, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, टू द किंग राजा के पास गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो गया सेकंड फॉर्म, वेंट का यूज करें, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट है, वेंट यानी गया, राजा के पास गया, एंड और कंप्लेन्ड, ठीक है, कंप्लेन्ड एडी भी लिखा हुआ, कंप्लेन और कंप्लेन्ड, कंप्लेन करने में क्या होता है,